मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड के बड़कागांव की पूर्व कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद तथा उनके परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने अंबा प्रसाद और उनके पिता और पूर्व मंत्री योगेंद्र साव, भाई अंकित राज, मां निर्मला देवी और बहन अनुप्रिया समेत कुल 16 कंपनियों और संबंधित बैंक खातों की गहन से जांच की है। जांच में पाया गया है कि इन सभी के खातों में अवैध तरीके से अर्जित 12.24 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि जमा है। केवल अंबा प्रसाद के खाते में ही 28.43 करोड़ रुपए जमा होने की पुष्टि हुई है, जबकि उनके भाई अंकित राज और उनकी कंपनी मां अष्टभुजी सिरामिक्स के खातों में 8.39 करोड़ रुपए पाए गए हैं। इन पैसों को लेकर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका जताई है और एजुकेटिंग अथॉरिटी में संपत्ति जब्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ईडी की जांच में ये भी सामने आया है कि ये पूरा नेटवर्क कथित रूप से बालू और जमीन घोटालों, रंगदारी वसूली और फर्जी कंपनियों के माध्यम से धन शोधन से जुड़ा हुआ है। ईडी ने संपत्ति जब्ती को लेकर अंबा प्रसाद और उनके परिवार से जवाब मांगा था, लेकिन उनके पक्ष संतोषजनक नहीं पाए गए। एजुकेटिंग अथॉरिटी ने सभी संपत्तियों को ईडी के कब्जे में रखने का आदेश दे दिया है। अब इन संपत्तियों और जमा राशि पर अंबा प्रसाद और उनके परिवार का कोई अधिकार नहीं है। सभी बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं और यदि परिवार अपनी संपत्ति वापस चाहता है तो उन्हें सक्षम न्यायालय में दावेदारी प्रस्तुत करनी होगी। ये मामला झारखंड की राजनीति में एक बड़ा झटका माना जा रहा है, खासकर इसलिए क्योंकि अंबा प्रसाद एक प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से आते हैं। पिता योगेंद्र साव और मां निर्मला देवी दोनों ही विधायक रह चुके हैं। अब ईडी की कार्रवाई से स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि यदि धन शोधन के आरोप साबित होते हैं तो न केवल संपत्ति की जब्ती पक्की होगी, बल्कि आरोपियों को पीएमएलए कानून के तहत कड़ी सजा का भी सामना करना पड़ सकता है। जांच के दौरान ईडी को ये भी जानकारी मिली है कि अंबा प्रसाद और उनका परिवार अंबा प्रसाद वेलफेयर फाउंडेशन, मिलियन ड्रीम फाउंडेशन जैसे संस्थानों के जरिए सामाजिक सेवा का दिखावा कर रहे थे, जबकि इन संस्थानों के माध्यम से बड़ी मात्रा में अवैध धन का लेन देन किया जा रहा था। इन फाउंडेशनों का इस्तेमाल राजनीतिक पहुंच बढ़ाने और जनता में छवि मजबूत करने के लिए किया जा रहा था, जबकि असल में ये संस्थाएं पैसे की घुमाई का एक जरिया था। ईडी के पास ये भी जानकारी है कि परिवार की कंपनियों को खनन, सड़क निर्माण और ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिले थे, जिनके जरिए करोड़ों की हेराफेरी की गई। इन सभी कंपनियों की वित्तीय गतिविधियां, टैक्स रिटर्न, बैंक लेन देन और प्रॉपर्टी खरीद की रसीदें भी जांच के दायरे में हैं। ईडी ने जब एजुकेटिंग अथॉरिटी को ये सभी सबूत सौंपे तब आरोपियों को पक्ष रखने का मौका दिया गया, लेकिन उनके दिए गए स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाए गए। इसलिए अथॉरिटी ने आदेश जारी कर दिया कि अब ये सभी संपत्तियां ईडी के कब्जे में ही रहेंगी और आरोपी इन पैसों पर कोई दावा नहीं कर सकते। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो ये मामला झारखंड के राजनीतिक में एक बड़े भूचाल की तरह है। अंबा प्रसाद 2019 में बड़कागांव विधानसभा सीट से कांग्रेस की विधायक बनी थी और उनके पिता योगेंद्र साव तथा मां निर्मला देवी भी बड़कागांव से ही विधायक रह चुके हैं। यानी ये परिवार लंबे समय से राजनीतिक में सक्रिय रहा है। हाल ही में अंबा प्रसाद को कांग्रेस पार्टी ने बिहार चुनाव का पर्यवेक्षक भी बनाया था, लेकिन अब उनके खिलाफ चल रही ये कार्रवाई उनकी राजनीतिक छवि को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। ईडी की जांच के मुताबिक इस परिवार ने राजनीति का इस्तेमाल करके खनन, जमीन सौदों और सरकारी टेंडरों में बड़े घोटालों को अंजाम दिया है। अब ये मामला पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दर्ज हो चुका है और अगर आगे चलकर आरोप साबित होते हैं तो संपत्तियों की स्थायी जब्ती के साथ साथ आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा भी हो सकती है। आने वाले समय में ईडी इस मामले में भी और लोगों को नोटिस भेज सकती है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।